नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है परम हितैषी सम्मोहन। सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को अपनी ओर आकर्षित कर लेना सम्मोहन कहलाता है। हर व्यक्ति में सम्मोहन होता है, हर अणु परमाणु में सम्मोहन होता है, लेकिन वो सम्मोहन कैसा होता है, कितना शक्तिशाली होता है और वो सम्मोहन कितना काम करता है, ये उसके संस्कारों पर निर्भर करता है, पिछले बहाव पर निर्भर करता है। सम्मोहन से ही, इस आकर्षण शक्ति से ही हम सब कुछ पा रहे होते हैं। किसी स्थिति को आकर्षित करना, किसी परिस्थिति को आकर्षित करना, किसी व्यवस्था को आकर्षित करना, वस्तुओं को आकर्षित करना, व्यक्तियों को आकर्षित करना, ये सम्मोहन किसी में कम, किसी में ज़्यादा और किसी में ना के बराबर होता है, लेकिन होता सब में है। जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, पत्थर, जानवर, इंसान, देवी देवता, ये जितने भी जीव हैं, ब्रह्म पुरुष, ब्रह्मांड, इन सब में सम्मोहन की शक्ति होती है अपने बहाव के अनुसार, अपने पिछले संस्कारों के अनुसार। और उसी सम्मोहन शक्ति से सभी व्यक्ति अपनी स्थितियों को, व्यक्तियों को, चाहे उनका कोई मित्र हो, चाहे कोई शत्रु हो, और वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए, चाहे आप नहीं जानते हो कि आपके पास वो शक्ति है, लेकिन होती है, सबके पास होती है, लेकिन कितनी होती है, किस तरह से कार्य करती है, वो आपको पता नहीं होता। लेकिन जब बात की जाए परम हितैषी सम्मोहन की, तो यह सम्मोहन केवल परमात्मा की सम्मुखता से ही प्राप्त होता है। हम सम्मोहन तो करते हैं, हमारे अंदर, सभी के अंदर वो सम्मोहन की शक्ति तो है, प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन वो फिक्स्ड है। आप अपने जीवन में कितने दुश्मनों को आकर्षित करोगे, कितने दोस्तों को आकर्षित करोगे, कौन सी गलत चीज़ आकर्षित करोगे, कौन सी सही चीज़ आकर्षित करोगे, कौन सी सही परिस्थितियां बनाओगे सम्मोहन शक्ति से और कौन सी गलत परिस्थितियां बनाओगे सम्मोहन शक्ति से, आपका सम्मोहन फिल्टर्ड नहीं है, हितैषी नहीं है। आप हमेशा सही और गलत दोनों का सामंजस्य को सम्मोहन करते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आप कब गलत घटना को सम्मोहित कर रहे हो, गलत व्यक्तियों को सम्मोहित कर रहे हो, गलत वस्तुओं को सम्मोहित कर रहे हो। इन सब चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए? हम हमारी शक्तियों को से परेशान हैं, इन चीज़ों से बाहर कैसे निकला जाए? इससे बाहर निकलने का एक तरीका है कि आपके सम्मोहन शक्ति को सुधार दिया जाए, इसको सही अलाइनमेंट में ले आया जाए, सही दिशा में ले आया जाए और इसकी शक्ति को भी बैलेंस्ड कर दिया जाए। अगर कम है तो उस मात्रा में ले आया जाए जितनी मात्रा की आपको आवश्यकता है, और ज़्यादा है तो उसको थोड़ा कम कर दिया जाए। लेकिन ये हमारे करने से तो नहीं होगा। तो जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा के अमर गुण स्वरूप हमारे अंदर परम हितैषी सम्मोहन की शक्ति आने लगती है। उससे क्या होगा? उस शक्ति से ये होता है कि अनजाने में, आपको पता भी नहीं होता, अच्छे लोग जो आपके लिए पूर्ण हितैषी हैं, वही लोग आपके संपर्क में आते हैं। अच्छी वस्तुएं, चाहे कपड़ा हो, खाना हो, आराम करने की चीज़ें हो, जो भी वस्तुएं आप इस्तेमाल करते हो, वह भी आपके लिए हितैषी ही आती हैं। और परिस्थितियाँ, स्थितियाँ जो भी आपके जीवन में बनती है, वो आपके हित में ही बनती है। जैसे ही आप परमात्मा की एक रस्ता में आते हो, एकस्थता में आते हो, उस अमर स्थिरता में आते हो, तो आपके अंदर एक गजब का आकर्षण आ जाता है। लेकिन वो आकर्षण सांसारिक आकर्षण और विकर्षण से अलग होता है। वह आकर्षण पूर्ण रूप से आपके लिए हितैषी होता है। पूर्ण रूप मतलब उसमें थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती कि आपका हित न हो। पूर्ण रूप से हितैषी होता है और मुक्ति की ओर अग्रसर करने वाला होता है, सारी तृष्णाओं को बुझाने वाला होता है। परमात्मा शरण ही एकमात्र उपाय है। जब हम अमर शांत से जुड़ते हैं,
अमर स्थिर से जुड़ते हैं, सर्वव्यापी से जुड़ते हैं, तो उसके ठहराव का आकर्षण इतना विराट, इतना अनंत होता है कि हमारा मन जान ही नहीं सकता कि उसका आकर्षण किस कदर हमारे अंदर काम कर रहा होता है जब हम उसके सम्मुख होते हैं। इस आकर्षण की, जो कि मन के आकर्षण और विकर्षण के पार है, इस आकर्षण की जीव को सदा से, अनंत समय से तलाश रहती है, लेकिन वो आकर्षण उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि सही फिल्ट्रेशन जीव लगा नहीं पाता। जीव की सारी चाहतें, जितनी भी वो चाहता है, सब गलत होती हैं, सब विश्व समान होती हैं। वो चाह तो लेता है, लेकिन मिलती है तो वो दुख देती है। हर व्यक्ति सोचता है मुझे धन मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छे बेटे बेटी मिले, अच्छी परिस्थितियाँ मिले। तो वो जिस तरह से सोचता है उस तरह से अगर कभी कभार उसको मिल भी जाती है तो वो दुख का कारण बन जाती है। धन दुख का कारण बन जाता है, जीवन साथी दुख का कारण बन जाता है, बेटे बेटी दुख का कारण बन जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपने सम्मोहन तो किया लेकिन गलत किया। आपसे आकर्षित तो हुआ लेकिन गलत आकर्षित हुआ। तो हमें परमात्मा से जुड़ने के बाद कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, निश्चिंतता में आ जाना चाहिए। निश्चिंतता ही वह परम आकर्षण है जो हमें सदैव हमारे लिए हितकारी चीज़ें ही उपलब्ध करवाता है। और निश्चिंतता कब आती है? जब सर्वव्यापिता में ठहराव आता है, क्योंकि सर्वव्यापिता ही अमर स्थिर है और अमर शांत है। अमर शांत से बड़ा आकर्षण कोई नहीं है। शांति में, इस मानसिक शांति की और दैहिक शांति की ही अगर बात करेंगे हम, तो इसमें भी बहुत गजब का आकर्षण होता है। तो सोचिए अमर शांति में कितना आकर्षण होगा। हर जीव को सही मायने में निश्चिंतता ही चाहिए, निश्चलता ही चाहिए, निर्दोषता ही चाहिए, ठहराव ही चाहिए। लेकिन वो भागता अन्य दिशाओं में है, देखा देखी में भागता है। इसका कारण ये है कि उसके अंदर जो सम्मोहन की शक्ति है वो विक्षिप्त है, वो उसको परेशान करने वाली है। तो ये जो गलत सम्मोहन की शक्ति है हम सबके अंदर भर भर के भरी है, उसको तो हमें शांत कर देना है, समाप्त कर देना है और उदय करना है परमात्मा की सम्मुखता से अमर हितैषी सम्मोहन को। वो सम्मोहन फिर हमारे जीवन का कल्याण करेगा। दूसरा विषय हमारा परमात्मिक ज्ञान याददाश्त आधारित नहीं होता, मेमोरी बेस्ड नहीं होता। मतलब परमात्मा के ज्ञान को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानातीत है, ये ज्ञान अज्ञान के परे है। आपने जितने भी ज्ञान सुने हैं सबको याददाश्त की जरूरत होती है। जैसे कि आपका इष्ट देव की लीलाएं, आपके जो संत महंत आए उनकी लीलाएं, उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या क्या बातें बताई, कितने तरीके से क्लासिफिकेशन किए, मन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए, कितने लोक हैं, क्या है, कितने योजन हैं। तो ये सब सांसारिक जानकारियां हैं और जानकारियों को ही याददाश्त की आवश्यकता पड़ती है। याददाश्त की आवश्यकता जानकारियों को पड़ती है, संग्रह की आवश्यकता जानकारियों को पड़ती है। आध्यात्म में ज्ञान होता ही नहीं। आध्यात्म में सारे ज्ञान को हटाने का काम होता है, इसलिए इसमें याददाश्त की आवश्यकता नहीं होती। जो भी ज्ञान दिया जा रहा है आपको, वह ज्ञान याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके जो सांसारिक आध्यात्मिक जानकारियां हैं, जिनको आपने आध्यात्मिक समझ लिया है, उनको नष्ट कर देता है। मतलब अगर कहीं पर वो मेमोरी में भी है, उसका भी सफाया कर देता है। परमात्मा का ठहराव एक ऐसा ठहराव है कि शांति एक ऐसी शांति है कि जैसे ही हम इसमें आते हैं तो अगर कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई शंका आती है, तो तुरंत उसका समाधान हो जाता है। क्योंकि समाधान क्या है? ठहराव है समाधान। समाधान है समस्त खोजों को रोक देना। अगर हम बात करें कि आत्मखोजी कैसे बने, तो इस पर मैंने एक ऑडियो बनाया है, वीडियो बनाया हुआ है। हमें खोज नहीं करना है। आत्मखोजी बनने के लिए उस अमर स्थिर की खोज कैसे की जाएगी? स्थिर होकर,
मतलब बाहर की खोजें और अंदर की खोजें बंद करके। सरल सी बात है। अब खोजें बंद कर देंगे तो आपको संग्रह करने की कहाँ आवश्यकता है, न श्लोक रटना न वाणियाँ रटनी, क्योंकि इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है। याददाश्त आप में भ्रम पैदा करती है और उस भ्रम से आप कभी नहीं निकल पाओगे। इसलिए परमात्मिक ज्ञान केवल आपको धोने के लिए है। ये जो ज्ञानातीत ज्ञान है ये धोने के लिए है, आपके सारे मेल को उतार कर फेंक देता है। इसको मस्तिष्क में संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको अमरधन कहा गया है। संग्रह जो चीज़ की जाती है वो खाली भी हो जाती है, लेकिन जो अमर अमर है वो कभी खाली नहीं होता। तो जो मिल रहा है वो संग्रह नहीं हो रहा है, वो मिल रहा है, मतलब वो आप में ठहर रहा है, अब वो जाने वाला नहीं है। तो याददाश्त की जरूरत सांसारिक जानकारियों को पड़ती है, तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान को पड़ती है, जो ज्ञान है ही नहीं, जो अज्ञान है, कोरा ज्ञान है, जिसमें आपको कथाएं रटवाई जाती हैं, तथाकथित क्लासिफिकेशन रटवाए जाते हैं कि मन क्या है, मन के कितने प्रकार हैं, ज्ञान क्या है, ज्ञान के कितने प्रकार हैं, गुरु क्या है, गुरु के कितने प्रकार हैं, द्वार कितने होते हैं, लोक कितने होते हैं, गुरु शिष्य की क्या क्या मर्यादा होती है, कौन कौन से नियम साधने हैं, कौन कौन से नहीं साधने हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है। लेकिन जैसे ही परमात्मा को हाथ थामते हैं, परमात्मा की शरण में आते हैं, तो न तो हमें आचरण का ध्यान रखना, न नियमों का ध्यान रखना, न किसी ज्ञान का ध्यान रखना, न ध्यान का ध्यान रखना। ज्ञान के से भी मुक्त हो जाना है, ध्यान से भी मुक्त हो जाना है, क्रिया से भी मुक्त हो जाना है, गुरु से भी मुक्त हो जाना है, शिष्य भाव से भी मुक्त हो जाना है, भावों से भी मुक्त हो जाना है। सर्व चीज़ों से मुक्ति का पर्याय केवल परमात्मा है। परमात्मा ही सर्व चीज़ों से मुक्ति देगा आपको, अन्यथा हर व्यक्ति रस्सी लेकर बैठा है आपको बांधने के लिए, और इतनी रस्सियां हम पर बंध चुकी हैं। और परमात्मा का ये ज्ञानातीत विश्राम एकमात्र कुछ ही समय में, अगर आप निष्पक्ष होकर बिना पूर्वाग्रह के सुनोगे तो निश्चित ही आपको यह निर्मल कर देगा, सारे मल को हटा देगा, सारी विष्टाओं को हटा देगा आपकी, और निर्मल करके आपको बंधन रहित कर देगा। आप निर्भर हो जाओगे, सारा बोझ उतर जाएगा, शांति की थाह में उतर जाओगे, और वही सर्व जीव को चाहिए। इसलिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी मिल रहा है आपको, ये हमेशा रहने वाला है आपके पास। ये कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, इसकी चिंता करनी ही नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया तो कभी छूटने वाला नहीं है आपसे, जब तक आप पूर्ण मुक्त नहीं हो जाते, जब तक आपका जीवत्व नहीं मिट जाता। ये सदा सदा के लिए आपके साथ रहेगा। याददाश्त मिट जाती है, जैसे ही दूसरे जन्म में जाओगे पिछले जन्म की यादें सारी खत्म हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा की जो ज्ञानातीत विश्राम है ये कभी खत्म नहीं होता। जो ज्ञान अज्ञान से परे परमात्मिक ज्ञान है वो कभी खत्म नहीं होता। जितना मिल गया उतना उससे बढ़ेगा ही, उससे कम नहीं होगा, और पूर्ण मुक्ति देकर ही काम बनेगा। परमात्मा का बीज कोई नष्ट कर दे, प्रकृति की कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जो परमात्मिक बीज आप में डल गया एक बार उसको नष्ट कर दे। वो वृक्ष बनेगा, बनेगा ही बनेगा, और पूर्ण मुक्ति देकर ही रहेगा। तीसरा विषय हमारा, क्या समय में रहने वाली चीज समयातीत हो सकती है? समयातीत स्वयं परमात्मा है जो समय के पार है। समय का मतलब होता है परिवर्तन। अनंत सृष्टियों में परम शून्य से लेकर परम शून्य तक सतत परिवर्तन ही चल रहा है। कहीं ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, कहीं कम परिवर्तन हो रहा है। जहाँ कम परिवर्तन होता है वहाँ जीवों की उम्र ज़्यादा होती है, और जहाँ ज़्यादा परिवर्तन होता है वहाँ जीवों की उम्र कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तथाकथित हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं उनकी उम्र कई युगों की बताई जाती है, कई चतुर्युगों की बताई जाती है। वैसे ये लोग एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ ऐसे जीव हैं जो खरबों वर्ष जीते हैं, और ऐसे जीव भी हैं जो 1 सेकंड के
लाखवें हिस्से में जन्म कर मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी रोचक बात है, जिसको शायद आप नहीं जानते हो और ना ही किसी ने बताई होगी, और इस विषय पर मैं आगे बात करूँगा, वो बात ये है कि जो जीव एक सेकंड, एक पल से भी कम में जीकर मर जाता है, उसकी प्रतीति और जो खरबों वर्ष जी रहा है उसकी प्रतीति दोनों की बराबर होती है। अब ये प्रतीति क्या है? प्रतीति का मतलब होता है जीवन में जो एहसास हो रहा है उसको भी वो खरब वर्ष जीने वाले जीव के बराबर ही समय व्याप्त होता है, उसको भी इतना ही समय लगता है। जैसे हम 60-70 साल जीते हैं, तो हम जितना 60-70 साल जीते हैं उसमें जो समय हमको व्यापता है, समय जो हमें महसूस होता है कि इतना लंबे समय है, उतना ही समय खर्ब वर्ष वाले को भी होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके खर्ब वर्ष हमारे 100 वर्ष जितनी तीव्र गति से ही निकल जाते हैं। जैसे कोई जीव 1 सेकंड जन्म के मर जाता है, तो उसने 1 सेकंड में जितना जीवन देखा, जितना उसको आभास हुआ, उतना ही हमारा 60-70 साल का जीवन होता है। मतलब हर जीव को समान आयु मिली हुई है, चाहे उसकी आयु 1 खरब वर्ष की हो, 100 वर्ष की हो या 1 सेकंड की हो। 1 सेकंड की आयु उसको मिली हुई है, उतनी ही आयु 100 वर्ष की अगर किसी को मिली हुई है तो उस 1 सेकंड जितनी है, और 1 खरब वाले की भी 1 सेकंड जितनी है। कहने का मतलब आयु का पैमाना आप कहाँ, किस जगह, किस यथा स्थिति, किस लोक में हो, वहाँ की व्यवस्था कैसी, उसके अनुरूप होती है। और हर जगह का समय अलग अलग होता है, वहाँ के तत्वों की परिवर्तन व्यवस्था के अनुसार। अगर कोई तत्व धीरे धीरे जल रहा है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, तो वहाँ की उम्र ज़्यादा होती है, और जहाँ तत्व जल्दी जल्दी गति होती है वहाँ की उम्र कम होती है। लेकिन आभास दोनों में बराबर होता है। 1 लाख वर्ष, 1 करोड़ वर्ष, 1 खरब वर्ष वाले को भी हमें जितना 100 वर्ष का जीवन व्यतीत लगता है, जितना प्रतीत होता है हमें, उतना ही उनको उतना ही बड़ा प्रतीत होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये तो रही समय की बात। इस समय के विज्ञान को भी ढंग से समझने के लिए इस पर और बातें करनी होगी, तब जाकर आपको सही से समझ में आएगा। और इस बातों की पुष्टि विज्ञान भी करता है, लेकिन इन बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए थोड़ा अलग से विषय लेना होगा। लेकिन हमारा जो प्रश्न यह है कि समयातीत समय में रहने वाली चीज़ हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती। समय में रहने वाली चीज़ कभी भी समयातीत नहीं हो सकती। जो समय में रहने वाली चीज़ है उसको पूर्ण मिटना होगा, क्योंकि समय क्या है? परम चेतना स्वयं समय ही तो है, इसी में परिवर्तन हो रहा है। परम शून्य से परम चेतना में 2 तरीके से परिवर्तन होता है। एक तो यह एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है वो, और एक स्वयं के अंदर इसमें परिवर्तन होता है। अब जैसे जैसे ये व्यवस्था बनाती चली जाती है, उसके अनुरूप इसको तंत्र मिलते हैं, और तंत्र के अनुरूप इसकी आयु निर्धारित होती रहती है। तो कभी भी समय में रहने वाली वस्तु, समय में रहने वाला जीव समयातीत नहीं हो सकता। उसे समयातीत अवस्था में आने के लिए स्वयं को पूर्ण मिटाना होगा। तो फिर बची क्या? समयातीत ही अवस्था बची। मतलब समय का कन्वर्जन कभी भी समयातीत में नहीं होता है। क्या समय को छुआ जा सकता है? समय का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन स्वयं चेतना परिवर्तन है। चेतना में निरंतर परिवर्तन हो ही रहा है। तो जब हम खुद ही परिवर्तन हैं, तो जब हम परिवर्तन का एहसास कर सकते हैं, तो एहसास करना ही छूना होता है। तो हाँ, हम समय को छू सकते हैं, क्योंकि समय का हमको एहसास हो रहा है, और एहसास होना ही छूने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो समय को आप छू सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, समय को एहसास कर सकते हैं। तो सारा खेल, सारा आराम हमें समयातीत में जाकर ही मिलेगा। और कैसे जाया जाता है? कहने में जाना कहा जाता है, लेकिन वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। हमारा मिटना हो सकता है। हम मिटे वही हो गए, क्योंकि वही बचा तो समयातीत ही पूर्ण मोक्षदायी है। और बाकी अनंत सृष्टियाँ, अनंत धर्म,
अनंत जीव और अनंत इष्ट और अनंत देवी देवता फरिश्ते, जिन भी चीज़ों को आप समझते हो, सब समय के दायरे में हैं, सब जीव हैं, सब बंधन में हैं। परमात्मा की जब हम साधना करते हैं, परमात्मा के गुणों से जुड़ते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तब हमें किसी भी चीज़ का निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। भौतिक जीवन से संबंधित कोई निष्कर्ष मत निकालिए। बस आप एहसास करते रहें, करते रहें, करते रहें। बीच में कोई दृश्य दिखाई दें, कोई धुन सुनाई दे, या कुछ भी आपके साथ घटे, उसको लेकर कोई भी निष्कर्ष मत निकालिए। उसको एक बहाव का हिस्सा समझिए और आप जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं, परमात्मा से जुड़ते चले जाएं। आप जो निष्कर्ष निकालोगे किसी भी घटना से, किसी भी दृश्य से, वो आपके गलत ही होंगे। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद हमें बीच के निष्कर्षों से कभी नहीं उलझना चाहिए। निष्कर्ष सदा गलत होते हैं, क्योंकि जो चीज़ क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। और असत्य में उलझकर हमें नहीं रहना चाहिए, ना ही उससे संबंधित कोई प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि सत्य से जब आप जुड़ गए, जो समयातीत है, जो एकस्थ है, जो एक रस है, सदा ठहरा हुआ है, तो अब आपको इर्द गिर्द देखने की कहाँ ज़रूरत है। इर्द गिर्द जो घटे घटने दो, आपके साथ जो घटे घटने दो, इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं देखना है। आपको पूर्ण उस अमर आराम में आराम करना है, तब जाकर आपका जीवन सफल होगा। लेकिन हमें आराम करना नहीं आता। दो तरह के आराम होते हैं, एक सांसारिक आराम, एक परमात्मिक आराम। तो हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो यही है, परमात्मिक आराम और सांसारिक आराम। सांसारिक आराम बंधनदायक होता है। हम सोचते हैं कि कोई काम न करें, परिवार का ध्यान न रखें, परिवार की देखभाल न करें, अपना ध्यान न रखें, अपनी देखभाल न करें, तो इसे लापरवाही कहते हैं, आलस कहते हैं। लेकिन इसी को लोग सांसारिक आराम कहते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि हम कम से कम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। शरीर को ज़्यादा आराम दोगे, मन को ज़्यादा आराम दोगे, तो यह बीमार हो जाता है। शरीर को भी ज़्यादा आराम नहीं देना, मन को भी ज़्यादा आराम नहीं देना। जितना नियत आराम इसको देना है, उतना ही आराम इसको दीजिए। इसको 8 घंटे 6 घंटे का आराम पर्याप्त है, तो उतना ही दीजिए। और आपकी जीवनचर्या चलाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे काम करना है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको अभावों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा काम करोगे, सांसारिक आराम के साथ साथ सांसारिक काम भी, ज़्यादा काम करना और सांसारिक ज़्यादा आराम करना, दोनों बंधन का कारण बनता है। न तो हमें सांसारिक ज़्यादा काम करना है, ना ही सांसारिक ज़्यादा आराम करना है। जितना नियत है, जितना संतुलित है, उतना ही करना होता है। यह विधा, ये समझ कब आती है आप में? जब उस आप परमात्मिक आराम से जुड़ते हो। परमात्मिक आराम निरंतर है। परमात्मिक आराम में कभी कोई गैप नहीं आता। जितना आराम करना चाहते हो उतना कर सकते हो। जैसे ही हम परमात्मिक आराम से जुड़ते हैं, तो हमें हमारे सारे शरीरों को आराम मिलना शुरू हो जाता है, सारे शरीरों को विश्राम मिलना शुरू हो जाता है। जब मैं कहता हूँ हमें आराम में आना है, तो आराम में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप काम करना छोड़ दें और बिस्तर पर लेट जाएं। आराम करने का मतलब होता है परमात्मा के अथाह अमर विश्राम से जुड़ जाना। तब जाकर वह हमारे रोम रोम, हमारी चेतनता की पूर्ण हद तक हमें गहरे में हील करके आराम करता है, आराम देता है। तो वह आराम आप काम करते करते भी एहसास कर सकते हो, चलते फिरते भी एहसास कर सकते हो, मानसिक और शारीरिक कर्म करते हुए भी उसको एहसास कर सकते हो। संसार का सारा फ्लो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है आज आप आलसी हो तो आप अपनी मर्जी से हो, नहीं। आलसी भी प्रकृति ही बनाती है आपको। लेकिन इन सभी प्रयोजन से बाहर आने के लिए, इस फिक्सेशन के दायरे से बाहर आने के लिए हमें उस अमर आराम से जुड़ना होगा।
परमात्मिक आराम ही है जो हमें मुक्त करता है। हमें हर अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में, दुख की अवस्था में, कर्म करने की अवस्था में आराम में रखता है, शीतलता में रखता है, पूर्ण ठंडक में रखता है। और ऐसी ठंडक से सदा जुड़े रहें, ऐसे विश्राम से सदा जुड़े रहें, आपको जीवन भर थकान नहीं होगी। और यही विश्राम ही सहजता का पर्याय बनता है। अमर सहजता का पर्याय, आत्मिक सहजता का पर्याय यही आराम बनता है। यही आराम आपको शरीर के हर तल पर दुखी नहीं होने देता, पीड़ित नहीं होने देता। तो हमें उस अमर आराम से जुड़ना है, उस परमात्मिक आराम से जुड़ना है, ना कि देहिक आराम से जुड़ना है। देह को कसो, देह को तो काम में लेना है, मन को भी काम में लेना है, लेकिन इसको ज़्यादा काम में भी नहीं लेना है। जितना, जैसे रबड़ होता है, रबड़ की एक सीमा होती है, जितना खींचोगे, जितनी उसकी सीमा उतना खींच पाओगे, उससे ज़्यादा खींच दोगे तो रबड़ टूट जाएगा। तो ऐसे ही आराम भी शरीर को नियत होता है और काम भी नियत होता है। दोनों का बैलेंस होना अति अनिवार्य है। न काम को ज़्यादा करो, न आराम को ज़्यादा करो। और रही बात परमात्मिक आराम की, तो वो तो निरंतर है, उसकी तो कोई हद ही नहीं, वो तो हद बेहद से पार है, अनंत है वो आराम। वही आराम लेने योग्य है। और वह आराम ऐसा नहीं है बैठकर मिलेगा, लेटकर मिलेगा, वो हर अवस्था में मिल जाएगा। हर अवस्था में उस आराम से कनेक्ट हो सकते हो आप। और यही आराम आपको मुक्त करेगा। सही सोच समझने की शक्ति यही आराम से मिलेगी। सही अमृत विवेक भी इसी आराम से मिलेगा। यही आराम आपके समस्त चक्षुओं को खोलेगा। जब सारे चक्षु खुल जाएंगे आपके इस आराम से, तब जाकर आपको पूर्ण एहसास होगा उस विराटता का, उस अमरता का, उस अनंतता का। और जब अनंतता का एहसास होता है तो हम एहसास के पार हो जाते हैं, जीवत्व से नष्ट हो जाते हैं, और फिर हम संसार में तैरने लगते हैं। नदी में जीवित इंसान को तैरना पड़ता है, और जब तक उसमें जान है तब तक वो हाथ पैर हिलाएगा, तब तक वो नदी के ऊपर रहेगा, वरना डूब जाएगा। और मृत इंसान नदी में ऊपर तैरता है बिना हाथ पैर हिलाए। ऐसे ही हमें होना है, परमात्मा के सम्मुख होकर हमारे जीवत्व, हमारी चेतना को मिटा देना है और परमात्मा से संचालित हो जाना है। जब परमात्मा से संचालित हो जाएंगे तो तैर जाएंगे इस संसार में, फिर हमें कोई डुबो नहीं सकता। और हमारे मूल गंतव्य जो हमारा मुक्ति है उसको प्राप्त कर जाएंगे। तो अमर आराम से जुड़ें, यही आपके अनंत जन्मों की थकान को मिटाएगा। हम सब थके हुए हैं, परेशान हैं, इसीलिए अमृत उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अमृत की एक खासियत है, अमृत तभी उपलब्ध होता है जब आपके अंदर थकान की एक छटांग ना हो, थकान की एक रत्ती भी ना हो। अनंत शरीर, परम चेतना के अंदर, अनंत शरीरों के अंदर, अनंत आवरणों के अंदर थकान की जब रत्ती नहीं बचेगी, तब जाकर अमृत उतरता है। वह संदेश है आपको कि अब सारे ताले खुल चुके हैं, अब आपको बंधन में रखने योग्य कुछ नहीं बचा है। तो इसी पूर्ण आराम से जुड़कर अपने आप को थकान से दूर करके कल्याण करें। धन्यवाद।